कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस लेसन में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो दोस्तों आइए बिना समय को वेस्ट किए हम लोग सीखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। दोस्तों, जो नए लोग हैं, जो नए व्यूअर हैं आप लोगों में से, आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज आप बिल्कुल समझने वाले हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में किस प्रकार के वाक्य होते हैं और कैसे आप उसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें पहचान ही जानना होता दोस्तों, ठीक है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखा है पहचान इस टेंस का। यहाँ मैंने लिखा है इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आते हैं और समय भी दिया गया होता है। तो दोस्तों आप पहले ही समझ लीजिए कि जब आप या कोई भी व्यक्ति जब ऐसा कोई भी हिंदी का वाक्य बोलता है जिसके अंत में रहा था, रही थी या रहे थे आना चाहिए शब्द, ऐसे शब्द आते हैं, अर्थात पास्ट के बारे में, बीते समय के बारे में ऐसा बताया गया होता है कि आप कोई काम कर रहे थे। चाहे आप अपने बारे में बताएं कि मैं कोई काम कर रहा था, जैसे अगर आप बोलेंगे कि मैं लिख रहा था, मैं कल लिख रहा था, आप कल जा रहे थे या वे कल क्रिकेट खेल रहे थे। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना दोस्तों कि आप कब से लिख रहे थे, वे कब से जा रहे थे, यह समय भी बताया गया होता है। तो कुछ इस प्रकार के वाक्य होते हैं, जैसे आप बोलते हैं कि मैं कल सुबह से लिख रहा था, वे कल 1 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे। ये इस प्रकार से, मतलब कोई काम कर रहे थे आप या कोई भी व्यक्ति, लेकिन वो काम कब से कर रहे थे वहां पर समय भी दिया गया होगा, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब ऐसे वाक्यों को दोस्तों, ऐसे जो वाक्य हैं इनको इंग्लिश में बनाने के लिए रूल आपके सामने है। सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आपका आता है। हेल्पिंग वर्ब आपका दोस्तों यहाँ पर हैड बीन आता है, ये आपको ध्यान से समझना है। जितने भी सब्जेक्ट होंगे, कर्ता होंगे, आई, यू, ही, सी, इट, नेम, दे, सबके साथ में जो सहायक क्रिया होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, इसको हम टाइम वर्ड भी बोल सकते हैं। ये आता है हैड बीन। क्या आता है? हैड बीन, सबके साथ। फिर वर्ब आएगा, क्रिया, जो मुख्य क्रिया होता है, ठीक है। इसके बाद मुख्य क्रिया में क्या लगाना है आपको? आईएनजी लगाना है। फिर आपका ऑब्जेक्ट, जिसको आप कर्म बोलते हैं, कर्म ऑब्जेक्ट आएगा। फिर सिंस और फॉर, इस दोनों का मतलब दोस्तों आपको पहले ही समझ लेना है कि इन दोनों का मतलब होता है से। क्या होता है? से, ठीक है। अच्छा, कहाँ पर सिंस आएगा, कहाँ पर फॉर आएगा, मैं अभी आपको इसी वीडियो में आगे मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। और वैसे भी मैंने आपको प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में बता दिया हुआ था। जो लोग उस वीडियो को देखे होंगे, उनको भी याद होगा। और जो लोग नए हैं कोई बात नहीं, आप पिछले वीडियो में जा करके आप उसको देख सकते हैं। हालांकि मैं आपको एक हिंट के लिए यहाँ पर अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। तो आपने देखा रूल आपके सामने है। चलिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूं पहले हिंदी में, फिर हम लोग उसको इस रूल के हिसाब से बनाते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिखा, मैं कल सुबह से लिख रहा था, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने कहा, यहाँ पर लास्ट में क्या आएगा? रहा था। आ गया ना, रहा था, है ना। तो यहाँ पर आया रहा था, मतलब आप ये बता रहे हैं कि आप सुबह से कल लिख रहे थे। आप लिख तो रहे थे, लेकिन कब से लिख रहे थे? आपने ये भी बताया, समय दिया, सुबह से। तो यहाँ पर आपने देखा पहचान में इसमें समय भी दिया गया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर समय दिया गया है कि आप जब से लिख रहे थे, कल सुबह से, यहाँ पर समय दिया गया है। अब ऐसे सेंटेंसेस को आपको दोस्तों इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी है, तो रूल आपके सामने है। सबसे पहले कर्ता, सब्जेक्ट इसमें कौन है? मैं को क्या बोलते हैं? आई। क्या बोलेंगे? आई। इसके साथ क्या आएगा आपका? हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया? हैड बीन। आई हैड बीन। अब मेन वर्ब, जो आपका मुख्य क्रिया है, वर्ब क्रिया, क्या कर रहे थे आप? लिखने का काम कर रहे थे। लिखना बोलते हैं राइट, WRITE, राइट। लेकिन अब आपको चूंकि ध्यान देना है, आपको इसमें ING भी लगाना है। अब एक बात आपको ध्यान समझनी है दोस्तों, कुछ लोग ऐसे, कुछ मित्र, कुछ भाई ऐसे हमारे होते हैं, कुछ बहनें ऐसे होती हैं, जो जब कोई भी शब्द में, कोई भी वर्ब में जब उनको ING लगाना होता है, अगर उस शब्द के अंत में पहले से अगर ई होता है तो उसके बाद ING लगाते हैं, लेकिन ये गलत है। ये गलत है दोस्तों। आपको ध्यान देनी है कि जब कोई भी शब्द में आपको ING लगाना होता है, तो अगर उस शब्द के लास्ट में पहले से ही ई है तो उस ई को हम नहीं लिखते हैं, बल्कि हम ING बना लिखते हैं। यहाँ से बस सिर्फ हम ING ही लगाएंगे यहाँ पर। तो आपका हो गया आई हैड बीन राइटिंग। अब कब से, इसके बाद देखिए यहाँ पर ए बताया नहीं गया है कि मैं क्या लिख रहा था, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर बताया नहीं गया है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर है सिंस की फॉर, से के लिए क्या लिखेंगे आप?
आपने कहा कि सुबह से, तो सुबह से के लिए आप लिखते हैं सिंस, सिंस मॉर्निंग, सुबह को बोलते हैं मॉर्निंग। कब लिख रहे थे? यस्टरडे, मैं कल सुबह से लिख रहा था, तो आई हैड बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग यस्टरडे। ये आपका सेंटेंस परफेक्टली बन गया, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर आप बोलते हैं, मान लेते हैं यू के बारे में बोलेंगे, आप 1 बजे से खाना बना रहे थे, अगर आप ऐसे बोलते हैं, चलिए पहले मैं हिंदी लिखता हूँ। चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिखा आप 1 बजे से खाना पका रहे थे, ठीक है। अब आप जो है क्या कर रहे थे? खाना पका रहे थे, खाना पकाने वाला काम कर रहे थे, लेकिन कब से? यहाँ समय दे दिया गया कि 1 बजे से, ठीक है। चलिए अब इस सेंटेंस को हम बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? आपको क्या बोलेंगे? यू, ठीक है। एक बात क्या आएगा आपका? हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? हैड बीन, यू हैड बीन। अब वर्ब क्रिया क्या कर रहे थे? पकाने का, पकाना, ठीक है। पकाना बोलते हैं कुक, क्या बोलेंगे? कुक। लेकिन अब पकाना में एक्शन वर्ब में क्या लिखना है? अब लगाना है आईएनजी, तो कुक बन गया कुकिंग, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, क्यों? आप क्या पका रहे थे? खाना। खाना क्या आपका है? ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट आपका क्या है? खाना, फूड, ठीक है। अब कब से समय दिया गया है? सिंस या फॉर, इन दोनों में से कोई एक से होगा, ठीक है। चाहे सिंस होगा चाहे फॉर होगा। अब चूंकि आप जानते हैं दोस्तों, प्रेजेंट के परफेक्ट कंटीन्यूअस में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जब हम टाइम बताते हैं कि 1 बजे से 2 बजे से, तो वहां पर से का जो इंग्लिश होता है वो होता है सिंस। क्या होता है? सिंस, सिंस 1 o'clock, बस आपका सेंटेंस पूरा बन गया। आप 1 बजे से खाना पका रहे थे, तो यू हैड बीन कुकिंग फूड सिंस 1 o'clock, ठीक है। इसी प्रकार से आप बोलेंगे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अभी आप आगे इसमें वीडियो में बने रहें, अभी आप और एग्जाम्पल के माध्यम से और आप बेहतर समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लेते हैं हम बोलते हैं दे के बारे में, वे पिछले हफ्ते से क्रिकेट खेल रहे थे। चलिए पहले मैं हिंदी लिखता हूं। तो दोस्तों आपने देखा, मैंने एक वाक्य लिखा, वे पिछले हफ्ते से क्रिकेट खेल रहे थे। अब इसको आपको ट्रांसलेट करनी है। अब यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? वे को बोलते हैं, आप जानते हैं क्या बोलते हैं? दे। क्या बोलेंगे? दे के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया? हैड बीन, दे हैड बीन। अब वर्ब क्रिया क्या कर रहे थे? खेलने का काम आप कर रहे थे। खेलना बोलते हैं प्ले, क्या बोलेंगे? प्ले। लेकिन आपको क्या लगाना है वर्ब में? आईएनजी लगाना है, तो प्ले बन गया प्लेइंग, तो दे हैड बीन प्लेइंग। अब ऑब्जेक्ट है, क्या खेल रहे थे? जो खेल रहे थे वही आपका ऑब्जेक्ट है। क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है, तो बोलेंगे क्रिकेट। अब यहाँ पर है कब से। अब से के लिए सिंस या फॉर में से कौन सा आएगा? वो डिपेंड करता है कब से दिया गया। यहाँ पर पिछले हफ्ते से। अब दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है दोस्तों, जब पिछले शब्द का प्रयोग हो गया तो जान जाएंगे आप। अब वो चाहे पिछले हफ्ते हो, पिछले साल हो, पिछले महीने हो, पिछले दिनों से हो, तो ध्यान देंगे पिछले शब्द का प्रयोग हुआ तो वहां पर सिंस का प्रयोग होता है। आपको ये बात ध्यान से समझ लेना आज, ठीक है। तो अब यहां बोलेंगे दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस लास्ट, हफ्ते तक क्या बोलते हैं? वीक। बस आपका सेंटेंस बन गया। तो दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस लास्ट वीक, वे पिछले हफ्ते से क्रिकेट खेल रहे थे। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप सेंटेंस बनाते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं ही के बारे में आपकी, कि वह सन 2010 से कंप्यूटर सीख रहा था। चलिए पहले मैं इसको लिखता हूं। तो दोस्तों तो आपने देखा कि यहाँ मैंने लिखा वह 2010 से कंप्यूटर सीख रहा था। अब इसको आपको बनाना है। अब सब्जेक्ट कौन है? ही, तो बोलेंगे ही। अब हैड बीन तो सबके साथ में आता है, आप समझ चुके हैं, तो बोलेंगे ही हैड बीन। अब काम क्या कर रहा था वो दोस्तों? सीखने का काम कर रहा था। सीखना काम है, सीखने को बोलते हैं लर्न। क्या बोलेंगे? लर्न। लेकिन लर्न में क्या लगाना आपको? आईएनजी, तो लर्न बन गया लर्निंग, तो बोलेंगे ही हैड बीन लर्निंग। ऑब्जेक्ट क्या है? क्या सीख रहा था? कंप्यूटर। क्या बोलेंगे? कंप्यूटर, तो बोलेंगे ही हैड बीन लर्निंग कंप्यूटर। अब यहाँ पर कब से दिया गया समय दोस्तों? 2010 से। अब आप जानते हैं जब सन दिया गया होगा, तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि दोस्तों बहुत आसान है कि हम सन के साथ, अगर आपके सामने सन आ गया, सन 2001 से, 2 से, 3 से, या 2000 के पहले की बात करते हैं 1980 से, सन कोई भी हो दोस्तों,
तो मैंने आपको बताया था सन सिंस, सन सिंस, सन सिंस, तो आपको ए जो है ए बात भूलना नहीं है, तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग है, ठीक है। तो बोलेंगे सिंस 2010। तो आपने देखा ही हैड बीन लर्निंग कंप्यूटर सिंस 2010, वह 2010 से कंप्यूटर सीख रहा था। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसको आप बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, जो पहला नियम होता है दोस्तों, किसी भी टेंस में आप पढ़ेंगे तो किसी भी टेंस का जो पहला नियम होगा वो आपका कहलाता है पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है, जिसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। तो मैं समझ चुका हूं दोस्तों कि आप सकारात्मक वाक्य को बनाना आपने बहुत बढ़िया से सीख लिया हुआ है, ठीक है। अभी जो सिंस और फॉर का यहाँ पर थोड़ा सा आपके सामने समस्या आ सकता है, कहाँ पर सिंस कहाँ पर फॉर, इसके लिए प्लीज आप प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस को आप देख लीजिए। मैंने वहाँ पर आपको लिख करके चार्ट बना करके समझा दिया हुआ है, आप उसको देखेंगे तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा, कभी आप भूलेंगे नहीं। चलिए मैं कुछ आपसे ऐसे ही बाई हार्ट मुँह जवानी आपसे मैं वाक्य आपके सामने रख रहा हूँ, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप उसको बताने का प्रयास करें। चलिए अगर आप बोलते हैं मान लीजिए सी के बारे में, ठीक है, वह 10 मिनट से झाड़ू लगा रही थी, वह 10 मिनट से झाड़ू लगा, तो बोलेंगे सी हैड बीन स्वीपिंग द फ्लोर फॉर 10 मिनट्स। यहाँ पर मिनट के लिए दोस्तों आपका फॉर आता है, बोलेंगे सी हैड बीन स्वीपिंग द फ्लोर फॉर 10 मिनट्स। इसी प्रकार से अगर आप बोलते हैं कोई नाम है, रवि की बात कर लेते हैं, रवि 3 बजे से मोबाइल चला रहा था, क्या बोलेंगे, रवि हैड बीन ऑपरेटिंग मोबाइल सिंस 3 o'clock। मैंने कहा जब बजे रहेगा वहां पर दोस्तों सिंस रहता है, तो रवि हैड बीन ऑपरेटिंग मोबाइल सिंस 3 o'clock। इसी प्रकार से अगर आप बोलते हैं मेरे पिताजी सन 1990 से दिल्ली में कमा रहे थे, अर्थात पैसा कमा रहे थे, मेरे पिताजी 1990 से सन 1990 से दिल्ली में पैसा कमा रहे थे, तो क्या बोलेंगे, माई फादर हैड बीन अर्निंग मनी इन दिल्ली सिंस 1990। इसी प्रकार से अगर आप बोलते हैं दोस्तों दे के बारे में कि वे जनवरी से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, अब सब्जेक्ट यहाँ पर हो गया वे, बोलेंगे दे हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन सिंस जनवरी, दे हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन सिंस जनवरी, ठीक है। तो आपने देखा कितना सरल है दोस्तों, यहाँ पर आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का जो सेंटेंस है इसको बनाना, बस आपको रूल नहीं बोलना है और नियम नहीं बोलने दोस्तों, पहचान उसका आप जान गए तो आपके लिए बहुत ही आसान हो गया। तो ये तो आपने देखा दोस्तों सकारात्मक वाक्यों को बनाने का जो फंडामेंटल जो रूल है। अब हम लोग देखते हैं आगे कि जब हम प्रश्न करते हैं जो प्रश्नवाचक वाक्य को बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए क्या रूल होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। मैं आपको पहले आपके सामने मैं रूल लिखता हूं, इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपके सामने रूल लिख दिया हुआ है, ठीक है। जब प्रश्न का शुरुआत क्या शब्द से होता है, अर्थात जब आप प्रश्न पूछते हैं, हिंदी वाक्य बोलते हैं, प्रश्न पूछते हैं और उस हिंदी वाक्य के पहले ही क्या शब्द का प्रयोग आता है, तो इसके लिए सबसे पहले रूल देखिए आपके सामने है, पहले हैड आएगा, क्योंकि जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया यहाँ पर था, वो हैड बीन था, ठीक है। तो आपको यही ध्यान देना है दोस्तों कि पहले हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, क्योंकि जो नए स्टूडेंट हो तो बार बार इस चीज़ को भूलते रहते हैं, उनको लगता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आता है तो हैड बीन पहले वो लिख देते हैं, फिर सब्जेक्ट को लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, पहले आपका हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, इसके बाद वर्ब, उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सेंस या फॉर आएगा आपका। तो यही आपका रूल दोस्तों है। चलिए मैंने आपके सामने यहाँ पर एक उदाहरण लिखा हुआ है, क्या आप 5 बजे से पौधा लगा रहे थे। अब इस सेंटेंस को बनाना है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में आप पूछ रहे हैं, आप, यू, यहाँ पर सब्जेक्ट आपका यू है, तो चूंकि पहले आपका हैड आएगा तो बोलेंगे हैड, सब्जेक्ट कौन आ गया, यू, हैड यू, इसके बाद क्या आ गया, बीन, हैड यू बीन। अब काम क्या कर रहे हैं दोस्तों, पौधा लगाना, अर्थात पौधा बैठाना जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं। अब पौधा लगाने को बोलते हैं प्लांट द प्लांट, क्या बोलते हैं, प्लांट द प्लांट। जो पहला प्लांट आपका वर्ब है तो बोलेंगे हैड यू बीन प्लांटिंग। अब चूंकि प्लांट में आप तो आईएनजी लगाएंगे ही लगाएंगे, तो हो गया प्लांटिंग, हैड यू बीन प्लांटिंग द प्लांट, हैड यू बीन प्लांटिंग द प्लांट। कब से, 5 बजे से। अब बजे हैं दोस्तों, आप समझ गए, यहाँ पर सिंस आएगा, सिंस 5 o'clock, बस आपका सेंटेंस बन गया। तो बोलेंगे हैड यू बीन प्लांटिंग द प्लांट सिंस 5 o'clock, क्या आप 5 बजे से पौधा लगा रहे थे। अब हो सकता है कि जिससे आप पूछ रहे हैं वो व्यक्ति आपको हाँ में उत्तर दे,
अगर हाँ में उत्तर देगा तो बोलेगा हाँ मैं 5 बजे से पौधा लगा रहा था, तो बोलेगा यस आई हैड बीन प्लांटिंग द प्लांट सिंस 5 o'clock। हाँ मैं 5 बजे से पौधा लगा रहा था, तो यस आई हैड बीन। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर जब एस में उत्तर देंगे आप हाँ में, तो ये हैड बीन एक साथ रहेगा, ठीक है, आपको ये चीज ध्यान देना है। तो बोलेगा यस आई हैड बीन प्लांटिंग द प्लांट सिंस 5 o'clock। और यदि बोलता नहीं मैं 5 बजे से पौधा नहीं लगा रहा था, तब क्या बोलेगा, बोलेगा नो आई हैड नॉट बीन। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, हैड और बीन के बीच में, यहाँ पर हैड और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा जब आप नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। तो नो आई हैड नॉट बीन, बाकी सब वही रहेगा, प्लांटिंग द प्लांट सिंस 5 o'clock। नहीं मैं 5 बजे से पौधा नहीं लगा रहा था, तो नो आई हैड नॉट बीन प्लांटिंग द प्लांट सिंस 5 o'clock। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग एक एग्जांपल और ले लेते हैं। क्या रामू सन 2015 से दुकान खोल रहा था? चलिए पहले मैं हिंदी लिखूंगा। मैंने यहां पर वाक्य लिख दिया हुआ दोस्तों, क्या रामू 2015 से दुकान खोल रहा था। अब इसको बनाइए, सबसे पहले हैड आएगा तो बोलेंगे हैड रामू, इसके बाद बीन, हैड रामू बीन। अब वो काम क्या है, खोलना, दुकान खोलना काम है ना, खोलना बोलते हैं ओपन, क्या बोलते हैं ओपन। तो ओपन में क्या लगा देंगे आईएनजी, तो बन गया ओपनिंग। तो हैड रामू बीन ओपनिंग द शॉप, क्या ऑब्जेक्ट क्या आपका है, द शॉप, दुकान। कब से, अब यहाँ पर 2015 से। अब यहाँ पर सन दिया हुआ दोस्तों, मैंने इसके पहले आपसे कहा था सन सिंस, तो यहाँ पर सिंस आएगा, सिंस 2015। बस आपका सेंटेंस बन गया। तो बोलेंगे हैड रामू बीन ओपनिंग द शॉप सिंस 2015। क्या रामू 2015 से दुकान खोल रहा था। अब जिससे आप पूछ रहे हैं, अगर वो हाँ में उत्तर देगा, अगर वो जानता है कि रामू 2015 से दुकान खोल रहा था, तो आपको एस में उत्तर देगा, तो बोलेगा हाँ रामू 2015 से दुकान खोल रहा था। बोलेगा यस रामू हैड बीन ओपनिंग द शॉप सिंस 2015। ठीक है, अब यहाँ पर हैड बीन आपका एक साथ आ जाए। जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं, हाँ वाला वाक्य बोलते हैं, तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि हैड बीन एक साथ में आता है। ठीक है, आपकी नकारात्मक उत्तर देंगे तो बोलेंगे नहीं रामू 2015 से दुकान नहीं खोल रहा था, तब क्या बोलेंगे नो रामू हैड नॉट बीन। अब आपने देखा यहाँ पर हैड और बीन के बीच में आपका नॉट आ गया, नो रामू हैड नॉट बीन ओपनिंग द शॉप सिंस 2015। नहीं रामू 2015 से दुकान नहीं खोल रहा था। तो आपको ध्यान देना है, बस जब क्या से शुरू हो गया आपका वाक्य, तो वहां पर हैड सब्जेक्ट फिर बीन का प्रयोग होता है। चलिए मैं आपसे कुछ पूछता हूं दोस्तों, आप मुझे बताने का प्रयास करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप बता रहे होंगे, आप सोच अपने मन में तो आप बता ही देंगे। ठीक है, चलिए आपको पूछना है मुझसे। ठीक है, क्या आप 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे, तो बोलेंगे हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 hours। यहाँ पर फॉर का प्रयोग हुआ दोस्तों। ठीक है, तो बोलेंगे हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 hours। चलिए हम लोग एग्जाम्पल लिख भी लेते हैं। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा दोस्तों, क्या आप 3 घंटे से कपड़े साफ कर रहे थे। अब यहाँ पर यू से आप पूछ रहे हैं, सबसे पहले आपका जगह हैड, तो बोलेंगे हैड यू बीन। अब काम क्या है दोस्तों, वर्ब क्या है, कपड़ा धोना, तो बोलेंगे वॉश क्लॉथ, लेकिन आपको यहाँ पर आईएनजी लगाना है, तो बोलेंगे वॉशिंग क्लॉथ। हैड यू बीन वॉशिंग क्लॉथ फॉर, कब से, 3 घंटे से, बोलेंगे 3 hours। बस आपका सेंटेंस बन गया। तो बोलेंगे हैड यू बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 3 hours। क्या आप 3 घंटे से कपड़े साफ कर रहे थे। अब अगर आप इसका आंसर हाँ में देते हैं, तो बोलेंगे यस आई हैड बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 3 hours। यदि बोलेंगे नहीं मैं 3 घंटे से कपड़े नहीं धो रहा था, तो बोलेंगे नो आई हैड नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 3 hours। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर आप, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका दोस्त
परीक्षा में 10 मिनट से नकल कर रहा था, तो मैं कहूँगा हैड योर फ्रेंड बीन कॉपीइंग, कॉपी इन एग्जाम है, ध्यान देंगे दोस्तों आप, यहाँ पर परीक्षा में नकल करना का जो इंग्लिश है कॉपी इन एग्जाम है, कॉपी मतलब नकल करना होता ही है, ठीक है, इन एग्जाम परीक्षा में, तो यहाँ पर होगा हैड योर फ्रेंड बीन कॉपीइंग इन एग्जाम फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट से, ठीक है, हैड योर फ्रेंड बीन कॉपीइंग इन एग्जाम फॉर 10 मिनट्स, हाँ मेरा दोस्त परीक्षा में 10 मिनट से नकल कर रहा था, तो यस माय फ्रेंड हैड बीन कॉपीइंग इन एग्जाम फॉर 10 मिनट्स, नहीं मेरा दोस्त परीक्षा में 10 मिनट से नकल नहीं कर रहा था, तो बोलेंगे नो माय फ्रेंड हैड नॉट बीन कॉपीइंग इन एग्जाम फॉर 10 मिनट्स। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको क्या से जब प्रश्न बनते हैं तो आप इसको बना ले जाएंगे बड़े ही आसानी के साथ। आप यहाँ पर आपके रूल आपके सामने लिखा हुआ है और बहुत ही सिंपल है, आप समझ भी चुके हैं और आप, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको सीखा। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब की बार सीखते हैं कि जब प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आते हैं तो ऐसे वाक्यों को हम किस प्रकार से बनाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या से पूछा गया है, प्रश्न क्या से शुरू हो रहा है, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितने बजे, कौन, ये सब शब्द जो होते हैं ना, जिसको आप ग्रामर की भाषा में, इंग्लिश ग्रामर की भाषा में WH फैमिली का मेंबर बोलते हैं, अर्थात प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक शब्द, प्रश्न सूचक शब्द, जब ये सब हिंदी वाक्य के बीच में आ जाते हैं तब ऐसे वाक्यों को आप किस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहले मैं आपके सामने रूल लिखता हूँ, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा और फिर हम लोग साथ में इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग सीखते हैं। यहाँ पर मैंने आपके सामने नियम लिख रखा है। जब प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, ठीक है, अब प्रश्न सूचक शब्द का मतलब क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सब शब्द अगर हिंदी वाक्य के बीचों बीच आ गए तो आप उस ऐसे वाक्यों को आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने नियम पहले देखिए दोस्तों लिखा हुआ है। सबसे पहले आप WH फैमिली का जो मेंबर है, जिसको आप क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, जिसको प्रश्न सूचक शब्द बोलते हैं, आप यूं समझिए हिंदी में जिनको प्रश्न सूचक शब्द बोलते हैं वो सबसे पहले आएंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं WH फैमिली का मेंबर ग्रामर की भाषा में, या आप उसको अपने सिंपल भाषा में क्वेश्चन वर्ड बोल सकते हैं। तो पहले वे आएंगे, उन शब्दों का इंग्लिश पहले आएगा, फिर हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, मतलब जो पहला नियम था ना, हैड, सब्जेक्ट, बीन, बाकी सब चीजें वो सब वही रहेंगे, बस उसके पहले सिर्फ बस उस क्वेश्चन वर्ड का जो क्वेश्चन वर्ड होगा बस वो सबसे पहले आ जाएगा बस, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने एग्जांपल दोस्तों लिख रखा है। चलिए यहाँ मैंने लिखा है आप 3 महीने से पौधा क्यों लगा रहे थे। यहाँ पर देखिए क्यों, मैंने कहा था नहीं कि जब क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितने बजे, ये सब जब हिंदी वाक्य के बीच में आते हैं, अब ये बीच में आ गया समझिए, एक प्रकार से बीच में ही है। अब जरूरी नहीं कि एकदम शब्दों का बिल्कुल आंकड़ा फिक्स होना चाहिए कि इतने शब्द इधर हैं, इतने शब्द इधर हैं तभी बीच में आया। बीच का मतलब शुरू में ना आए बस, चाहे एक शब्द के बाद ही आ जाए या अंतिम 1-2 शब्दों के पहले आ जाए, लेकिन बस ये समझिए कि बीच में होना चाहिए। अब यहाँ पर क्यों आ गया, अब आप क्या करेंगे, अब आपको ध्यान देना है, सबसे पहले आप इसका अंग्रेजी नियमानुसार सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। अब आप जानते हैं क्यों को आप क्या बोलते हैं, वाई, क्या बोलेंगे, वाई, वाई मतलब क्यों, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, हैड, वाई हैड, सब्जेक्ट कौन है, आप बोले तो यू, वाई हैड यू, इसके बाद क्या आ गया, बीन, वाई हैड यू बीन। अब वर्ब क्या है, क्रिया क्या है दोस्तों, पौधा लगाना, प्लांट द प्लांट, तो प्लांट द प्लांट बन जाएगा प्लांटिंग द प्लांट, तो बोलेंगे प्लांटिंग द प्लांट, ठीक है। अब कब से, 3 महीने से समय दिया गया है, 3 महीना। अब जानते हैं जब 1 महीने से, 2 महीने से इस तरह से समय दिया गया तो वहां पर दोस्तों फॉर का प्रयोग होता है, तो बोलेंगे फॉर 3 महीना, 3 मंथ्स। बस आपका प्रश्न एकदम करेक्ट तैयार हो गया। तो बोलेंगे क्या आप 3 महीने से पौधा लगा रहे थे, तो बोलेंगे हैड यू बीन प्लांटिंग द प्लांट फॉर 3 मंथ्स। अब बिल्कुल आपका सेंटेंस तैयार हो गया। बोलेंगे आप 3 महीने से पौधा क्यों लगा रहे थे, तो बोलेंगे वाई हैड यू बीन प्लांटिंग द प्लांट फॉर 3 मंथ्स, ठीक है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे अगर आप पूछते हैं ही के बारे में, वह बचपन से विद्यालय कैसे जा रहा था, इस वाक्य को पहले मैं लिखता हूं, यहाँ आपके सामने मैंने वाक्य लिखा, वह बचपन से विद्यालय कैसे जा रहा था। अब कैसे आपका क्या है, प्रश्न सूचक शब्द है, जिसको आप बोलते हैं WH फैमिली का मेंबर।
अब ये बीच में आ गया तो इसका मतलब इसको आप नियमानुसार सबसे पहले लिखते हैं, वाक्य के सबसे पहले लिखेंगे। तो अब कैसे का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, हाउ, बोलेंगे हाउ। इसके बाद हैड, हाउ हैड, सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, वह को बोलेंगे ही। इसके बाद क्या आपका आ गया, बीन, तो हाउ हैड ही बीन। अब वर्ब क्या है, जाना, जाना मतलब गो, गो में आप क्या लगा देंगे, आईएनजी, तो गो बन जाएगा गोइंग। तो बोलेंगे हाउ हैड ही बीन गोइंग, कहाँ पर, टू, विद्यालय को बोलेंगे स्कूल, तो टू स्कूल। ठीक है। अब सिंस के फॉर क्या आएगा, यहाँ पर क्या है, बचपन से, यहाँ पर जो समझ जाएगा दोस्तों, बचपन से, बचपन से के लिए आपका सिंस का प्रयोग होता है, तो बोलेंगे सिंस, बचपन को बोलेंगे चाइल्डहुड। बस आपका सेंटेंस तैयार हो गया। वह बचपन से विद्यालय कैसे जा रहा था, तो बोलेंगे हाउ हैड ही बीन गोइंग टू स्कूल सिंस चाइल्डहुड। अब इसका आंसर अगर आप देना चाहें तो बोलेंगे ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल बाय बस सिंस चाइल्डहुड। वह बचपन से बस से स्कूल जा रहा था, तो ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल बाय बस सिंस चाइल्डहुड। तो देखा आपने कितना सरल है दोस्तों। अच्छा, कभी कभी दोस्तों ध्यान देंगे, जो वाक्य रहेगा वो प्रश्नवाचक भी रहता है और निगेटिव भी रहता है। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों को कैसे बनाते हैं, ठीक है, जैसे अभी हम लोग इसी वाक्य को ले लेते हैं कि वह बचपन से विद्यालय कैसे जा रहा था, तो आपने बनाया हाउ हैड ही बीन गोइंग टू स्कूल सिंस चाइल्डहुड। अगर आप बोलें वह बचपन से स्कूल कैसे नहीं जा रहा था, वह बचपन से स्कूल कैसे नहीं जा रहा था, अगर ऐसा आप वाक्य बोलते हैं तो कैसे बोलेंगे, तो पहले बोलेंगे हाउ हैड ही नॉट बीन। यहां पर ध्यान देंगे हाउ हैड ही नॉट बीन। जब आप प्रश्न भी रहेगा आपका वाक्य और नकारात्मक भी रहेगा, तो ध्यान देंगे यहाँ पर दोस्तों सब्जेक्ट के बाद तुरंत आपका नॉट लगता है, ये आपको ध्यान देनी है। तो हाउ हैड ही नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस चाइल्डहुड। वह बचपन से विद्यालय कैसे नहीं जा रहा था। तो आपने देखा यहाँ पर कितना सिंपल है। जब आप प्रश्नवाचक भी आपका वाक्य रहेगा और नकारात्मक भी रहेगा, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट आएगा, तो बोलेंगे हाउ हैड ही नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस चाइल्डहुड। चलिए दोस्तों एक एग्जाम्पल और लिखते हैं कि वह 3 महीने से कहाँ जा रही थी। ये मैंने वाक्य लिखा, वह 3 महीने से कहाँ जा रही थी। अब कि कहाँ आ गया हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द आपका दोस्तों। तो अब कहाँ का इंग्लिश सबसे पहले आप लिखेंगे, आप जानते हैं होता है वेयर, वेयर। इसके बाद हैड शी बीन, वेयर हैड शी बीन गोइंग। अब इसके बाद क्या आएगा, सिंस की फॉर। अब 3 महीना है, समय दिया गया दोस्तों, यहाँ पर आएगा फॉर 3 मंथ्स। बस आपका सेंटेंस बन गया। वह 3 महीने से कहाँ जा रही थी, तो वह बोलेंगे वेयर हैड सी बीन गोइंग फॉर 3 मंथ्स। अब अगर आप बताना चाहें कि वह 3 महीने से कानपुर जा रही थी, तो बोलेंगे शी हैड बीन गोइंग टू कानपुर फॉर 3 मंथ्स। वह 3 महीने से कानपुर जा रही थी, तो बोलेंगे सी हैड बीन गोइंग टू कानपुर फॉर 3 मंथ्स। तो आपने देखा दोस्तों कितना सरल है। जब आप क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, इन शब्दों से जब आप प्रश्न पूछते हैं, बस आपको ध्यान देना, बस इन शब्दों का अंग्रेजी सबसे पहले आप लिखते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग दोस्तों सीखते हैं कुछ और रूल जो इसमें शब्द हैं। जैसे अगर बीच में आ गया कितना, ठीक है, या पहले आ गया कितना, आप 3 दिन से कितना पानी पी रहे थे, या आप बचपन से कितना खाना खा रहे थे, और वह 3 महीने से कितना सेब खा रहा था, या वे 3 दिनों से कितना क्रिकेट खेल रहे थे। तो जब इस प्रकार से दोस्तों आपका कितना आ गया, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आप 1 महीने से कौन सा मोबाइल चला रहे थे, ठीक है, या यूं कहें कि वह 3 दिनों से किसका होमवर्क पूरा कर रहा था। तो जब इस प्रकार के दोस्तों आपका कौन सा, किसका,
ठीक है, कितना, जब इन शब्दों से आप वाक्य पूछते हैं तो आप इनको कैसे बोलते हैं, चलिए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर नियम लिख दिया हुआ है, जब हिंदी वाक्य में कितना, कौन सा, किसका, जब इन शब्दों का प्रयोग होता है तो यहाँ पर आपका रूल सामने है। सबसे पहले अब आप जानते हैं कितना के लिए हाउ मेनी और हाउ मच आता है, और आप ये भी जानते हैं दोस्तों कि हम जब कितना शब्द का प्रयोग ऐसे वस्तु के लिए करते हैं जिसको हम गिन सकते हैं, तब वहाँ पर हाउ मेनी आता है। अगर हम कितना शब्द के लिए ऐसे वस्तु का प्रयोग करते हैं जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, तो उसके लिए अगर आप कितना का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर हाउ मच का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद अगर आप बोलते हैं कौन सा, कौन सा के लिए आप विच का प्रयोग करते हैं, और किसका, किसका के लिए आप हुज का प्रयोग करते हैं। तो पहले इन शब्दों पहले ये सब शब्द आएंगे, इसके बाद आपका तुरंत ऑब्जेक्ट आता है। दोस्तों ध्यान देंगे, इन शब्दों के बाद तुरंत आपका ऑब्जेक्ट आता है, ये आपको ध्यान देनी है। इसके बाद आपका हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब आईएनजी, फिर सिंस और फॉर। चलिए मैं पहले एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखता हूँ। एक वाक्य मैंने लिखा दोस्तों, आप जनवरी से कितना रोटी खा रहे थे। अब यहाँ पर कितना शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन आपको ध्यान देना है रोटी के लिए हुआ है। कितना का प्रयोग जो है रोटी के लिए हुआ है, तो आप रोटी तो आप गिन ही सकते हैं ना, तो इसीलिए आप जिसको गिन सकते हैं वहाँ पर आपका आएगा हाउ मेनी। तो अब इस सेंटेंस को हम बनाते हैं। सबसे पहले क्या आपका आएगा, हाउ मेनी, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, तुरंत सामान, जिस वस्तु की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, रोटी की बात कर रहे हैं, तो हाउ मेनी ब्रेड, ब्रेड। इसके बाद हैड, किससे पूछ रहे हैं, आपसे, आप मतलब सब्जेक्ट हो गया यू। इसके बाद बीन, इसके बाद क्या है वर्ब, क्रिया क्या है, खाने की बात हो रही, खाना, खाना बोलते हैं ईट, तो ईट में आएंगे लग जाएगा, क्या हो जाएगा ईटिंग, ईटिंग। अब सिंस की फॉर आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान देंगे, जनवरी से दिया गया है, तो यहाँ पर जब महीने का नाम दिया गया होगा दोस्तों, वहाँ पर सिंस का प्रयोग होता है, सिंस जनवरी। बस आपका प्रश्न तैयार है। तो बोलेंगे हाउ मेनी ब्रेड हैड यू बीन ईटिंग सिंस जनवरी, आप जनवरी से कितना रोटी खा रहे थे। अब अगर आप आंसर देते हैं कि मैं जनवरी से 5 रोटी खा रहा था, तो आप बोलेंगे आई हैड बीन ईटिंग 5 ब्रेड सिंस जनवरी। तो आई हैड बीन ईटिंग 5 ब्रेड सिंस जनवरी। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आप जैसे अगला एग्जाम्पल लेते हैं, ही के बारे में अगर आप पूछें, वह 3 साल से कितना पानी पी रहा था। चलिए पहले मैं इसको लिखता हूं, वह 3 साल से कितना पानी पी रहा था। फिर आपका यहाँ पर कितना का प्रयोग हुआ दोस्तों, लेकिन अब की बार कितना का प्रयोग पानी के लिए हुआ। तो क्या आप पानी गिन सकते हैं, नहीं, तो इसलिए कितना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, हाउ मच। तो सबसे पहले नियम के अनुसार हाउ मच पहले आएगा, तो बोलेंगे हाउ मच, ऑब्जेक्ट क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, पानी की, तो पानी बोलेंगे यहाँ पर वाटर, हाउ मच वाटर। इसके बाद हैड, आपकी सब्जेक्ट कौन है, वह बोले तो ही, हैड ही बीन, ठीक है। वर्ब क्या है, पीना, पीना बोलते हैं ड्रिंक, तो ड्रिंक में आईएनजी लग जाएगा, क्या हो जाएगा ड्रिंकिंग, ठीक है। अब इसके बाद कब से, सिंस या फॉर में से कौन आएगा, 3 साल से, 3 साल से, यहां पर आएगा फॉर, 3 ईयर्स। बस आपका आंसर, आपका प्रश्न तैयार है। बोलेंगे हाउ मच वाटर हैड ही बीन ड्रिंकिंग फॉर 3 ईयर्स, वह 3 सालों से कितना पानी पी रहा था। अब अगर आप आंसर देना चाहें, मान लीजिए अगर आप आंसर देंगे कि वह 3 साल से 4 लीटर पानी पी रहा था, तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे ही हैड बीन ड्रिंकिंग 4 लीटर वाटर फॉर 3 ईयर्स। वह 3 सालों से 4 लीटर पानी पी रहा था, तो ही हैड बीन ड्रिंकिंग 4 लीटर वाटर फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। तो इसी प्रकार से दोस्तों अब एक एग्जांपल लेते हैं विच का, कौन सा, विच का मतलब होता है कौन सा। जैसे अगर आप बोलते हैं वे कल से कौन सा खेल खेल रहे थे, ऐसा वाक्य बोलते हैं। पहले मैं वाक्य लिखता हूं, ठीक है। यहां पर वाक्य मैंने लिखा, वह कल से, वे कल से कौन सा खेल खेल रहे थे। अब कौन सा, कौन सा आपका आ गया,
ठीक है। अब कौन सा जब आएगा दोस्तों, वहां पर आप विच का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले आपका आ गया विच। ऑब्जेक्ट क्या है, खेल, खेल को बोलेंगे गेम, विच गेम। इसके बाद हैड, सब्जेक्ट कौन है, दे, हैड दे। इसके बाद क्या आ गया, बीन। अब काम क्या है, खेलना, खेलना बोलते प्ले, तो प्ले में आप आईएनजी लगाएंगे, बन जाएगा प्लेइंग। ठीक है, तो विच गेम हैड दे बीन प्लेइंग। अब कब से, कल से। अब कल के लिए बोलेंगे सिंस यस्टरडे। बस आपका प्रश्न तैयार है। बोलेंगे विच गेम हैड दे बीन प्लेइंग सिंस यस्टरडे, वे कल से कौन सा खेल खेल रहे थे। अब अगर आप इसका आंसर देना चाहें तो बोलेंगे वे कल से फुटबॉल खेल रहे थे, ऐसा बोल सकते हैं। तो बोलेंगे दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस यस्टरडे। बस आपका रेडी हो गया आंसर। तो बोलेंगे दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस यस्टरडे, वे कल से फुटबॉल खेल रहे थे। और इसी प्रकार से मानते एक और हुज ले लेते हैं। ठीक है, अगर आप बोलेंगे, जैसे आप ऐसा प्रश्न पूछते हैं, मोहन बचपन से किसका साइकिल चला रहा था। पहले इसको लिखते हैं, चलिए यहां पर मैंने लिखा मोहन बचपन से किसका, आपकी किसका आ गया, किसका बोलते हैं, होज। क्या बोलते हैं, होज। तो सबसे पहले आ जाएगा होज, होज। अब ऑब्जेक्ट क्या है, साइकिल। किसकी बात कर रहे हैं, साइकिल की बात कर रहे हैं। बोलेंगे होज बाइसिकल। इसके बाद हैड, सब्जेक्ट कौन है, मोहन। इसके बाद बीन, होज बाइसिकल हैड मोहन बीन। काम क्या है, चलाना, चलाना बोलते हैं राइड। तो राइड में अब चूंकि आईएनजी आ जाएगा तो बन जाएगा राइडिंग। ठीक है, राइडिंग। अब कब से, बचपन से के लिए आप जानते हैं सिंस का प्रयोग होता है, सिंस चाइल्डहुड। बस आपका प्रश्न रेडी है। मोहन बचपन से किसका साइकिल चला रहा था, तो बोलेंगे हुज बाइसिकल हैड मोहन बीन राइडिंग सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, अब अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं कि मोहन बचपन से अपने दोस्त का साइकिल चला रहा था। तो क्या बोलेंगे, मोहन हैड बीन राइडिंग हिज फ्रेंड्स बाइसिकल। हिज फ्रेंड्स बाइसिकल कब से, बचपन से, सिंस चाइल्डहुड। बस आपका आंसर तैयार है। मोहन बचपन से अपने दोस्त का साइकिल चला रहा था, तो बोलेंगे मोहन हैड बीन राइडिंग हिज फ्रेंड्स बाइसिकल सिंस चाइल्डहुड। मोहन बचपन से अपने दोस्त का साइकिल चला रहा था। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कितना सरल है, कितना सहज है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर गेन यू विल गेट। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपके अंदर परफेक्शन आएगा दोस्तों, उतना आप सीख पाएंगे। तो आपसे मेरा उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस करें डेली। जैसा कि आपने आज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सीखा और आपने उसके अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल को सीखा, फिर आपने प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाने के लिए आपने रूल वहाँ पर देखा और आपने बनाया भी। और इस प्रकार से विच, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज का भी प्रयोग आपने किया। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में दोस्तों आ गया है। और इसी प्रकार से दोस्तों आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। एक नोटबुक लीजिए, उस पर आप लिखते भी रहिए। आप जो मैं यहाँ पर मैं लिखवाता हूँ आप उसको लिखते भी रहिए और खुद भी आप सेंटेंस बना करके उसको ट्रांसलेट करने का प्रयास करें, ताकि आप उस चीज़ को बेहतर से बेहतर समझ पाए दोस्तों। क्योंकि देयर इज नो एनी शॉर्टकट फॉर लर्निंग इंग्लिश, देयर इज ओनली वन वे टू लर्निंग इंग्लिश विच इज प्रैक्टिस, जो कि सिर्फ प्रैक्टिस है दोस्तों। आप प्रैक्टिस से ही ऐसा संभव कि आप सीख सकते हैं, अदरवाइज यू कांट लर्न। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझें आज के इस लेसन को, इस सेशन को, और आज से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपके सामने अगर कोई भी व्यक्ति पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य पूछता है तो आप उसको इमीडिएटली आप उसको ट्रांसलेट कर पाएं। और ऐसा तभी संभव होगा दोस्तों जब आप प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।